इसीलिए परमेश्वर उनको ये बात अपने चेलों को और लोगों को सिखाना चाहते हैं कि जो शरीर का दिया है वो क्या है, आंख है। अगर हमारी आंख साफ है तो हमारा सारा शरीर भी उजाला होगा, हमारा सारा जीवन भी उजाला होगा। यदि हमारी आंख बुरी है तो हमारा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। तो इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को इन वचनों के द्वारा ये आज्ञा भी है और ये क्या है, एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमारे जो आंख है वो कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। हमारी सोच विचार कैसे होने चाहिए, हमारे सोच विचार साफ होने चाहिए, ताकि हमारा जो सारा शरीर है वो कैसा हो सके, उजाला हो सके। और उजाला किस बात को दर्शाता है, वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो जो उजाला है वो हमें एक पवित्रताई को दर्शाता है, और जो अंधेरा है, अंधियारा है, वो एक दुष्टता को दर्शाता है। तो इसलिए हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रभु के वचन में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजाला होगा। तो हमें ये देखना, हमें इस बात को समझना होगा, परमेश्वर के इस वचन को जो प्रभु हमसे और आप सबको सिखाना चाहते हैं कि हमेशा इंसान का जो पाप होता है वो आंखों के द्वारा होता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं, बताना की कोशिश करते हैं कि हमारी जो आंख है वो क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। हमारी आंखों के द्वारा कोई पाप नहीं होना चाहिए, हमारी आंखों के द्वारा कोई बुरी चीज नहीं हमें देखनी चाहिए, बुरी संगति में नहीं बैठना चाहिए। तो परमेश्वर, अगर हम वचन में देखते हैं पुराने नियम में, तो जो दाऊद था परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का कितना अच्छा दास था, जिसकी आज भी हम चर्चा सुनते हैं हर जगह। जब उनका बाइबल में देखते तो कितना उनका जिक्र होता है, वो कितना परमेश्वर का प्यारा दास था। वो इसलिए कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने जब चुना, परमेश्वर ने, तो दाऊद के और भी भाई थे जो बहुत जवान, हट्टे कट्टे राजा की तरह लगते थे, पर परमेश्वर ने किसको चुना, दाऊद को चुना, क्योंकि दाऊद बहुत ही मन का साफ था और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। तो आज भी ये जो अटैक होते हैं, ये कभी भी इंसान ना इस बात को भूले कि जो विश्वासी लोग हैं, जो दुआ प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, उन पर अटैक नहीं होगा, उन्हीं पर ही अटैक होता है। क्योंकि अगर हम इसको गहराई से देखें, इस बाइबल को, प्रभु के वचनों को पढ़ें, तो जो दाऊद था वो परमेश्वर के बहुत नजदीक था, परमेश्वर के बहुत करीब था वो, पर उसी पर अटैक हुआ। आज बहुत सारे विश्वासी ये भी सोचते होंगे कि नहीं यार, वो विश्वासी है, वो दुआ प्रार्थना में बहुत ज्यादा है, पर उनके जीवन में तो पाप नहीं हो सकता। पाप हो सकता है उनके जीवन में। इसीलिए परमेश्वर उन सबको, हम सबको अलर्ट करते हैं इस वचनों के द्वारा कि हमें आंखों के द्वारा पाप नहीं करना है, हमें अपने मन के द्वारा, हमें अपने सोच विचारों के द्वारा पाप नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आंखों के द्वारा, हो सकता मोबाइल में कुछ ऐसी रील्स हैं, कुछ ऐसे सीरियल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम पाप कर सकते हैं। तो इन चीजों से हमें बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि यदि तेरी आंख निर्मल है, आंख तेरी साफ हो, तो सारा शरीर भी तेरा साफ होगा, तंदुरुस्त होगा और पवित्र होगा। तो यदि हमारी आंख किसी मनुष्य की बुरी है तो उसका सारा शरीर भी क्या होगा, बुरा होगा। तो प्रभु इसमें बता रहे हैं कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजाला है, यदि तेरी आंख बुरी है तो सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो कैसा बड़ा अंधकार होगा। मतलब जो प्रभु के लोग, जो विश्वासी हैं, अगर उनकी आंख साफ है, अगर वो पवित्र है, तो उनका सारा शरीर भी पवित्र है और वो तो पवित्रता ही में होंगे। अगर उसी बात में अगर वो थोड़ी सी भी कहीं चूक जाते हैं तो वो अंधियार को ग्रहण करते हैं, तो वो अंधकार, प्रभु का वचन कहता है कि कितना गहरा होगा। इसलिए हमें इस बात से सीखना होगा कि जितने विश्वासी लोग हैं आज उन पर अटैक होता है, इस बात के लिए कि वो लोग पाप में क्यों पड़ जाते हैं। क्योंकि
अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो दाऊद प्रभु का बहुत अभिषिक्त दास था। उसने सिर्फ अपनी आंख के द्वारा एक छोटा सा पाप किया,